बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टोटोलॉजी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों पे, आपके बच्चों पे, अल्लाह ताला हम सब के घरों पे, हम सब के बच्चों पे रहमत नाजिल फरमाए, बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जो उसने दी हैं या जिनसे उसने हमें अभी तक महरूम रखा है। हो सकता है वो हमारे लिए अगले जहान में अजर हों। तो जनाब चलते हैं अपने चैनल और अपने टॉपिक की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार किया करें। और जो आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वेलकम टू टोटोलॉजी चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ यूँ है कि आपने देखा होगा कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं कि खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए। कुछ हमारे लोग कहते हैं कि निहार मुँह नहीं नहाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज से पहले नहाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद नहाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लें फिर नहाएंगे। तो ये क्या रीज़न्स हैं? इन सब चीज़ों में क्या चीज़ जो हिडन है, जो हम लोगों को नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या हो, पहले नहाएं या बाद में नहाएं। तो देखिए जी, अगर आप सुबह उठ के निहार मुँह नहाते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप लोग सोते हैं आपका जिस्म जो है वो एक फ़्लो में होता है। ओवरनाइट जो आप लेटे रहते हैं, आपके जो जिस्म के मसाम हैं वो खुलते हैं। सुबह उठ के अगर आप ताज़ा दम होते हैं, ताज़ा पानी से नहाते, कभी भी आप रात के पड़े पानी से मत नहाएं। अगर तो मजबूरी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है, आपके घरों में ताज़ा पानी आ रहा है, लाजमी नीम जो गर्म पानी उससे गुस्ल करें या ताज़ा पानी से नहाएं। क्योंकि एक तो आपके जो मसाम हैं वो खुले होते हैं, उनको आप वो उनमें से जो जितना भी मैल कुचैल वो वॉश आउट हो जाता है। उसके अलावा आपकी जिस्म जो है वो उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स मोड में होता है। अगर आप नहाते हैं तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो आपके मसाम हैं, उनको एक ताज़गी मिलती है, उनमें एक फ़्लो आता है, बिल्कुल आप पूरा दिन जो है ताज़ा दम और फ्रेश रहते हैं। ये एक रीज़न है जो एक जनरली सी आपको मैं बता रही हूँ। खाना खाने के बाद की जो रीज़न है वो यूँ होती है, वो इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद 30 से 35 मिनट, और जो बुज़ुर्ग अफराद हैं 45 मिनट, उनका मैदा लेता है खाना डाइजेस्ट करने में टाइम। हम लोग जो एवरेज में चल रहे हैं, या हम लोगों से जो छोटे लोग हैं, यंगर्स हैं, वो 30-35 में अपना मिनट में अपना खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों से जो थोड़ी सी एज में ज़्यादा है, 45, 40, अबव 40 प्लस 50, तो वो लोग 45 मिनट मैक्सिमम या मिनिमम आप उसको कर लें, वो खाना डाइजेस्ट करने में टाइम लेता है उनका मैदा। तो उसके बाद अगर वो ये खाना खा के फ़ौरी नहाने लग जाएँ तो देखेंगे आपका जो सब, जब आप खाना खा के फ़ारिग होते हैं तो आपका जो मैदा है, आपका जो बॉडी से अंदर से इंटरनल सिस्टम है, वो उस वक्त खाना को डाइजेस्ट करने में लगा हुआ होता है, वो बिज़ी होता है। उसके दौरान आपके जिस्म में जो आपका मैदा है, आपका जिगर है, आपका जो दिल है, वो सब जो चीज़ें हैं ना, अंदर के पार्ट्स हैं, वो एक काम में उस वक्त बिज़ी होते हैं कि एक तो ब्लड को फ़्लो कर रहे होते हैं, दूसरा आपके खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो वार्म अप हुए होते हैं, अंदर से वार्म अप हुए होते हैं। पूरी बॉडी जो है आपकी उस वक्त बिल्कुल जो है वो टेम्परेचर जो है ना उसका वार्म होता है। लेकिन उसके बाद फ़ौरी बाद अगर आप खाना खाने के नहाना शुरू कर देते हैं तो आप बाहर से सर्द पानी ऊपर से डालते हैं, चाहे ताज़ा डालते हैं, बॉडी आपकी वार्म होती है। पानी आपको जो ऊपर से मिलता है, पानी का जो असर है वो तो ठंडा ही रहेगा ना, चाहे आप गर्म डालें, चाहे उसके बाद उसने ठंडा असर देना है। तो वो जो आपकी बॉडी पे, आप लोगों ने सुना होगा कि गर्म सर्द का असर हो गया है, तो वो आपकी बॉडी को गर्म सर्द कर देता है। लेकिन एज़ यूजुअल जब आप देखते हैं जी हमने नहाया कुछ नहीं हुआ, पहले भी नहाया कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये होता है कि स्लोली आपकी जो पट्ठों का खिंचाव है आप उसका शिकार हो जाते हैं। आपकी वेन्स जो हैं उनमें खिंचाव आ जाता है, आपकी जो बॉडी है, आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उस वक्त आपका जो मैदा है एक काम में बिज़ी होता है। लेकिन जब आप उसको अपने ऊपर पानी डालते हैं तो उसका जो अंदर से फोकस है वो चेंज हो जाता है, वो डिस्टर्बेंस होती है, तो वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, वो उसका ये वो क्या कहते हैं ना, आप उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं जब, तो उसका इस साइड पे जब ध्यान बॉडी का जाता है कि बॉडी के ऊपर पानी आ रहा है, उसने उसको भी देखना है, तो उस वक्त वो स्लो सिस्टम जो है वो भी आपके लिए अच्छा नहीं। खाना जितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने के फ़ौरी बाद मत नहाएं, खाने से पहले नहा लें, आधा घंटा पहले नहा लें, 10-15 मिनट पहले नहा लें, बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज़ के बाद नहाने का बिल्कुल मैं आपको मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि एक्सरसाइज़ में आपका पूरा बॉडी जो है ना वो बिज़ी होता है, फ़्लो में होता है। उसके बाद आपका बॉडी जो है वो फुल टेम्परेचर में होता है। आप देखा होगा आपके मसाम खुलते हैं, आप पसीने से शराबूर जब होते हैं
तो उसके बाद अगर आप नहाने जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन उसको एज टाइम में आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसके साथ आपको अंदाज़ा होता है कि आपने अपने जिस्म के साथ या अपनी बॉडी के साथ कितना बुरा किया है। एक्सरसाइज से पहले नहाएं, गुस्ल ले लें, आप चले जाएं एक्सरसाइज पे जाएं, उसके बाद आप आके फेस वॉश कीजिए, वैसे अपने जिस्म को साफ़ कर लीजिए, लेकिन कभी भी मत नहाएं। किसी भी आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो आपको कभी भी एक्सरसाइज के बाद नहाने का मशवरा नहीं देगा, क्योंकि जब आपका जिस्म, आप एक बिल्कुल मूवमेंट में होते हैं, वार्म अप हुए होते हैं, आप कोई भी घर का काम तेज़ी से कर रहे होते हैं, आपका जिस्म वार्म अप हो जाता है, उसके फ़ौरी बाद अगर आप नहाएंगे, पंखे के नीचे आएंगे तो वो आपको हमेशा नुकसान देगा। इसी तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो तो फुल बॉडी आपकी वार्म अप हुई होती है, तो उसके बाद बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। तो मेरे मशवरों पे आप अमल कीजिए। ये मेरे छोटे छोटे आपको टिप्स है जो मैंने, जो एक दो मैसेजेस आए थे उनमें कहा गया था कि खाने के बाद नहाना दुरुस्त है कि नहीं, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। एक्सरसाइज के बाद नहाना दुरुस्त नहीं है, एहतियात किया करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों को अगर फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं ना दे रही, तो वो चीज़ें हमें फ़ायदा भी नहीं दे रही होती, तो उनसे अवॉइड करना ही बेहतर होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी सी मेरी वीडियो एक डेली हम लोगों की लाइफ रूटीन जो है उस पर थी कि हम लोग अपनी लाइफ को कैसे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक बहुत अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।